हमारा मजमून है खुदा यीशु मसीह और यरूशलेम। यरूशलेम और खुदावंद यीशु मसीह। आज यरूशलेम दुनिया की खबरों का सेंटर है। दुनिया के हर टेलीविजन और न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर यरूशलेम का जिक्र है। और क्यों ना हो, खुदा ने इस शहर को चुना है। आपके हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है 811 दफा पुराना और नया अहदनामा में यरूशलेम का नाम आता है। यरूशलेम, जीसस एंड यरूशलेम। किसी ने कहा, इंग्लिश फ्रेज है कि जीसस इज यरूशलेम बॉय। खुदावंद ने यरूशलेम को चुना और मकाशवा तक यरूशलेम का जिक्र है। खुदा यूहन्ना को दिखा रहा, फिर मैंने शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से उतरते देखा, जिस तरह एक दुल्हन ने श्रृंगार किया हो, इस कदर यरूशलेम जो था वो खूबसूरत उसको नजर आ रहा है। आमीन। क्यों यरूशलेम अहम है और मसीहियों के लिए इसकी क्या वैल्यू है? क्यों इसकी इतनी अहमियत और अबंडेंस है? मैं ये नहीं कहूंगा ये दुनिया का सेंटर है, क्योंकि दुनिया चौड़ी नहीं है, चौरस नहीं है, गोल है। तो ये कहना कि कौन सा शहर जो है वो ज्योग्राफिकली दुनिया का सेंटर है, ये जरा मुश्किल है। पर खुदावन सिय्योन में से तुझको बरकत दे, खुदावन सिय्योन में से तुझको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह जब बच्चा था तो उसको मखसूसियत के लिए हैकल में ले जाया गया, और उसके बाद वो हर साल ईद फसह मनाने के लिए हैकल में आते थे, मुकद्दस मरियम और आली जनाब यूसुफ। और उसके बाद 12 साल के बाद हम एक वाकया देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत सारे मजहबी स्कॉलरों के साथ हैकल में यानी यरूशलेम में बैठा हुआ है और सवाल जवाब कर रहा है। यरूशलेम में ही यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। यरूशलेम में ही यीशु मसीह को पकड़वाया गया गethsemane बाग में। यरूशलेम में ही उसके ऊपर सियासत हुई, अदालत हुई, उसको कोड़े लगाए गए, और यरूशलेम में ही यीशु मसीह को मसलूब किया गया। वो यरूशलेम में ही दफन हुआ और यरूशलेम में ही जिंदा हुआ, और वो यरूशलेम से ही उठाया गया, और वो यरूशलेम में ही फिर आने वाला है कोहे ज़ैतून के ऊपर। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? वो यरूशलेम में मसलूब हुआ, वो यरूशलेम में दफन हुआ, वो यरूशलेम में जिंदा हुआ, वो यरूशलेम से उठाया गया, और वो फिर यरूशलेम में आने वाला है। आमीन। और कलाम ये सिखाता है कि जब वो दोबारा आएगा तो ज़ल्ज़ला आएगा, और कोहे ज़ैतून के ऊपर जब उसके पांव लगेंगे तो पहाड़ दो हिस्से हो जाएगा, लर्ज जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा, और वहां से पानी की नदियां निकलेंगी, और वो पानी इतना मीठा होगा कि जहां कहीं जाएंगे आब हयात का चश्मा उसमें से जारी हो जाएगा, और वो मीठा पानी होगा और वो जिंदगी देने वाला पानी होगा। यरूशलेम जब यीशु मसीह वापस आएगा तो दुनिया का कैपिटल होगा। आइए जरा एक हवाला देखें, यिर्मयाह 3:17 जरा पढ़े। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का शीफा 3 बाब 17 आयत।
खुदा उनके कलाम में लिखा, उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा। उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और यरूशलेम में ही सारे हुक्म जो हैं वो जारी होंगे। यरूशलेम में ही खुदावंद यीशु मसीह तख्त पर बैठेगा। यरूशलेम में ही खुदावंद यीशु मसीह तख्त पर बैठकर 1000 साल बादशाही जिसमें आप भी शरीक होंगे। हाँ भाई, क्या रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं यीशु के साथ बादशाही करने के लिए? हाँ भाई, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यरूशलेम से ही तख्त लगेगा, यरूशलेम में ही वो आएगा, यरूशलेम में ही सारे ये वाकयात होंगे, यरूशलेम से ही वो उठाया गया और यरूशलेम में ही वो दोबारा से अपना तख्त जो है कि फिर से लगाएगा और वो दुनिया के ऊपर रूल और हुकूमत करेगा। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को मत्ती की इंजील में देखा तो वो उसके ऊपर अफसोस करता है कि ऐ यरूशलेम, तूने बड़े नबियां को कत्ल किया और तू बाज नहीं आया। हालांकि खुदा ने तुझे चुना और तुझे बरकत दी और खुदा तुझे बचाना चाहता है, पर तू बाज नहीं आ रहा। हिजकिय्याह 37 को जरा देखिए, 47, इसके 47 बाब उसकी 8 और 9 आयतें मुकस्सा। तब उसने मुझे फरमाया कि यह पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुद्र में जा मिलता है और समुद्र में मिलते ही उसके पानी को शिरीन कर देगा। ये वो पानी है जब खुदावंद यीशु मसीह के पांव मुबारक जो हैं वो कोहे ज़ैतून के ऊपर ठहरते हैं, माउंट ऑफ ऑलिव, और वो 2 टुकड़े होता है और वहां से जो पानी निकलता है वो जब इवन समुद्र में जाएगा तो समुद्र का खारा पानी भी मीठा हो जाएगा। ज़करिया 14:4 को जरा देखिएगा। ज़करिया नबी का सहीफा उसका 14 बाब और 4 आयत। और उस रोज कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजला से भागे उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। उस रोज रोशनी ना होगी, अजराम फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात, और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा। और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम
और उसका नाम एक ही बादशाह होगा, और उस बादशाह का नाम है यीशु मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है, और वो ही इन दी एंड जो है वो रूल करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। ये आपकी बाइबल में लिखा है, ये खुदा के कलाम में लिखा है। यरूशलेम दुनिया का सेंटर होगा, यरूशलेम दुनिया का कैपिटल होगा। यरूशलेम से ही वो उठाया गया और फिर वो यरूशलेम में ही फिर वो आएगा। यरूशलेम आखिर जमाना में ऊंचा किया जाएगा, शहरों में से ऊंचा होगा। अक्सर हम ज़बूर गाते हैं, सियोन दे द्वारे फिरो बुर्ज गिनो आली ते ओदी शहर पनाह दे विच दिल नाल करो। कहता देखो सियोन को, खुदावन सियोन में है, खुदावन का घर सियोन में है, खुदावन कोहे सुलेमानी हैकल, और इस वक्त भी दुनिया का सेंटर, और इससे बढ़कर दुनिया को जो 3 बड़े मज़हब हैं उनकी निगाह और उनकी वहां से पैदाइश हुई है। आप समझ रहे हैं तीसरा कौन सा है जो खुद को, तो दुनिया की निगाहें जो है वो यरूशलेम के ऊपर लगी हुई हैं, और खुदा की निगाह भी यरूशलेम के ऊपर लगी हुई है। खुदा भी यरूशलेम के इर्द गिर्द सारे वाकयात को देख रहा है। और मेरे लिए इंस्पिरेशन ये है, मेरे लिए ये ज्यादा अहम इसलिए हो गया कि वो जो सारी चीजें खुदा के कलाम में जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, वो जो सारी चीजें यरूशलेम के इर्द गिर्द के वाकयात के मतलब लिखी हैं, वो सारी एज इट हो रही हैं। और खुशी की बात यह है कि वो ज़ैतून के पहाड़ के ऊपर अपना पांव दोबारा से रखने वाला है। और दुनिया का खात्मा ईमानदारों, मैं पिछली दफा कहा था, ईमानदारों ने खुशी मनानी है, ईमानदारों के लिए खुश होने का वक्त है। दिस वर्ल्ड गोइंग टू बी एंड। और मेन जो डॉक्ट्रिन है, मेन जो ख्याल है जिससे बहुत ज्यादा लोग मुत्तफिक हैं, वो यही है कि खुदावन इसी जमीन को दोबारा से नया बना देगा। नया बनाने का मतलब है कि यहां से गुनाह का खात्मा हो जाएगा। जो इब्लीस की गवर्नमेंट कायम हो गई थी गुनाह की वजह से, इंसान ने जब गुनाह बदी कर ली तो इब्लीस की जो हुक्मरानी थी वो खुदावंद खत्म कर देगा, और फिर इस जमीन के ऊपर अमन और सलामती होगी। यही अब अभी हमने पढ़ा था कि फिर कोई अपने दिल की पैरवी ना करेगा, बल्कि हर शख्स जो है वो बादशाह की पैरवी करेगा, और उस बादशाह का नाम यीशु मसीह है। अच्छा, ये जो बादशाही निज़ाम है ये खुदा का निज़ाम है। ये जमहूरियत और डेमोक्रेसी, ये वज़ीर आज़म सिस्टम, ये बिब्लिकल नहीं है। खुदा का निज़ाम जो है वो किंगडम है, बादशाहत है, क्योंकि खुदा खुद बादशाह है, वो वाहिद है, वो हुक्मरानी करता है, वो अदालत करता है, और वो अदालत करेगा। आइए जरा यशाया 2 बाब की 2 आयत को जरा देखिएगा। यशाया नबी का शीफा उसका 2 बाब उसकी 2 आयत में क्या लिखा है। अगर मैं पहली आयत से आपके लिए पढ़ दूं, यशाया 2 बाब, वो बात जो यशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी, वो क्या बात है। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा, और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां
बोल दें, सब कौमें वहां, सब कौमें वहां। जिस दिन वो पहाड़ ऊंचा किया जाएगा, यानी वो सरफराजी पाएगा, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़े, यानी यकूब के खुदा के घर में, क्योंकि यकूब का खुदा ही सच्चा अल्फा और ओमेगा खुदा है, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलें, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर। खुदावंद का कलाम कहां से, कहां से, कहां से? क्योंकि बादशाह किधर बैठेगा, कहां आएगा वापस, कहां से गया था, पकड़वाया कहां गया, दफन कहां हुआ, जिंदा कहां हुआ, उठाया कहां से गया, वापस कहां पर आएगा, और अब अदालत कहां से करेगा, और उधर से ही खुदावंद का कलाम जो है वो सादर, और वो कौमों के दरमियान अदालत, और बहुत सी उम्मतों को, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और बालों को हंस में बढ़ा डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार, और फिर कभी जंग करना इसी जमीन के ऊपर। इस कदर शांति होगी, हथियारों का कंसेप्ट, इंसानों का कत्ल खत्म हो जाएगा, और कौम कौम से जंग नहीं करेगी। 5वीं आयत में लिखा है, ऐ यकूब के घराने आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। That is my spiritual song. ये वो रेफरेंस है जिससे मैंने गीत लिखा कि आओ हम खुदावंद की रोशनी में। और बहुत सारे लोगों को आज भी समझ नहीं आती कि ये बड़ा सख्त गीत है, लेकिन वो सारा खुदा का कलाम है। तो आखिर ज़माना में पहली आयत को जब हम देखते हैं, यशाया 2, खुदा ने यशाया नबी के सीफे में के वसीला से सिखाया कि वो बात जो यशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा। इसमें कोई शक नहीं। हम यरूशलेम में रहने वाले लोगों की इबादत नहीं करते, हम उनकी पैरवी नहीं करते। अब वो उस तरीके से जहां से दाऊद का शहर 4000 लोग वर्शिप, हर वक्त खुदा और आंसुओं के साथ प्रेयर, और हर वक्त इस्राएल के कदूस का डर और खौफ मानने वाले लोग अब वहां नहीं हैं। लेकिन हम उस यरूशलेम को मानते हैं जिस यरूशलेम की मट्टी के ऊपर और उसके पहाड़ों के ऊपर खुदाए कदूस हमारा खुदावंद और खुदा का इकलौता बेटा जिस्म में होकर उस शहर की मट्टी के ऊपर, उसकी गलियों के अंदर, उसके पहाड़ों के ऊपर, उसकी झीलों के ऊपर, उसके खेतों के अंदर से मेरा और आपका मनज्जी उस बदन समेत गुजरता रहा। वो यरूशलेम हमारे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। और उसके साथ साथ जो मेन बात है, कलाम हमें यह सिखाता है, यरूशलेम 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 में हुकूमत, यरूशलेम में आएगा, यरूशलेम से खुदा का कलाम है वो सादर होगा। हमारे लिए ऐसे मसीही होते हुए अब क्या है? खुदावंद यरूशलेम में आएगा, खुदावंद यरूशलेम पर हुकूमत कायम करेगा। लेकिन इससे भी बढ़कर आज खुदा के लोगों
खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके दिल के ऊपर हुकूमत करना चाहता है। वो मुझे और आपको रूल करना चाहता है। ये वो तारीखी बातें हैं, ये वो नबूवतें हैं, ये वो पेशन गोइयाँ हैं जो खुदा के कलाम में लिखी, और हमारा इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हर एक पेशन गोई, हर एक नबूवत जो खुदा के कलाम में लिखी है वो एज इट पूरी हो रही है। और इसलिए हमारा इन नबूवतों का, इन पेशन गोइयों का, आने वाले वक्त के मतलब जितनी बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं उनका जानना सुनना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ यरूशलेम से भी बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल को दस्तक दे रहा है। वो दरवाजे पर खड़ा है और जो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है वो उसमें दाखिल होना चाहता है। ये पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं और वक्त नज़दीक है, और वो जिंदा आसमान पर मौत और कब्र पर फतह पाकर आसमान पर गया और खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वो अभी भी यरूशलेम को देख रहा है, वो अभी भी दुनिया को देख रहा है, वो अभी भी मेरे और आपके दिल से और दिल के ख्यालात से और दिल के हालात से वाकिफ है। और वो हमें पोशीदगी में भी देखता है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो फिर भी उसकी आंख हमें दिख रही होती है। लेकिन जदों ओदा खौफ, उसका डर हमारे दिल में होगा, जब वो मेरे दिल का बादशाह बनेगा तो फिर मैं उसके इख्तियार में होऊंगा। और अगर वो मेरा बादशाह है तो फिर मेरी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी पूरी होगी। क्या हम इस बात के लिए रेडी हैं? क्या हम यीशु को अपने दिल का बादशाह बनाएं? वो बहुत जल्द दुनिया का बादशाह बनने आ रहा है दोबारा से। फिजिकली, लिटरली वो गवर्नमेंट करने के लिए आ रहा है। और कौमें छाती पीटेंगी कि हमसे भूल होगी, हमसे गलती हो गई, हमने उस बादशाह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, या उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, उसको दिल नहीं दिया। लेकिन हम जो जिंदा हैं और ज़मीन पर हैं और जिनके हाथ में खुदा का कलाम है, उनके पास ये वक्त है कि हम अपना दिल खुदावंद को दें और हम उसके रास्तों पर चलें। और वो अपनी राहें दिखाता है, ज़रूर है कि हम उसकी रोशनी में चलें और वो मेरा और आपका खुदावंद और बादशाह हो। आमीन। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कलाम को जानें, और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सांस से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक है, बिल्कुल करीब है, और वक्त भी बिल्कुल करीब है, और वो जल्द आने वाला है। आँखें आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी करें खुदावंद की आवाज़ के लिए, कलाम के लिए, कलाम की सच्चाइयों के लिए, कि खुदावंद जो अजीम खुदा है उसके वादे सच्चे हैं। ज़मीन आसमान